कि जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बांटने की प्रवृत्ति ये पर्व हमें सिखाता है। जो पर्व हमारे जीवन में आते हैं, पर्व कहते हैं हर्ष और उल्लास से जिनको मनाया जाता है। आइए हम चर्चा कर रहे थे नक्षत्रों के बारे में। अभी हमने ग्रहों के बारे में की, अब नक्षत्र के बारे में भी चर्चा करते हैं। जो हमारे ये महीने हैं ना, 12 महीने, ये नक्षत्रों के नाम पर आए। ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ मास है, विशाखा नक्षत्र से वैशाख मास है, चैत्र भी हमारे नक्षत्र के नाम से है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सारे नक्षत्रों के नाम से है। श्रावण, भाद्रपद, आप देखेंगे तो नक्षत्र जितने हैं उन्हीं के नाम से हमारे मासों के नाम हैं। तो ये हमें ऋषियों ने एक इस प्रकार का ज्ञान दिया है, भूगोल का, खगोल का, तो जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। तो हम इन पर्वों को मनाएं। अब देखो इसमें जो है तिल, गुड़, इनका जो है हम आहुति लगाएं यज्ञ के अंदर, तीनों को सामग्री में मिलाएं साकल्य, क्योंकि वो तिल जो है गर्म होता है, गुड़ भी गर्म होता है, और रुई इसका दाम लिखा है, तेल का दाम लिखा है, तेल और तिल। तो इनका हम दान करें गरीब लोगों को, जो निस्सहाय हैं, असहाय हैं, ऐसे जो निराश्रित हैं, उनको हम वस्त्र आदि, भोजन आदि से ये देने की प्रवृत्ति हमें इस मास में मिलती है। और ऋषियों का हमारे ऊपर इसीलिए लोग कहते हैं हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक पितृ ऋण होता है, जो माता पिता ने हमें उत्पन्न किया है, बड़ा किया है, पाला पोषा है, हमारा संरक्षण किया है, संवर्धन किया है, और हमें जो है इस काबिल बनाया है कि हम संसार में जी सकें। तो उनका ऋण होना, उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना, जो अच्छाइयाँ उनके अंदर थी वो अच्छाइयाँ हमारे अंदर भी हों, तो ये पितृ ऋण से ऋण होना। एक है देव ऋण, जो देवताएं हैं जो हमें देते हैं, चंद्रमा हमें देता है, सूर्य हमें देता है, वायु हमें प्राण देता है, तो हम उनको भी देंगे। और उसके माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, जब हम यज्ञ करेंगे तो उस प्राण वायु हमारा बलवान होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ और लाभदायक है। इसीलिए यज्ञ की पद्धति हमें सिखाती है, ये पर्व हमें सिखाता है कि हम बड़े बड़े यज्ञ करें। ये जो लोहड़ी का पर्व है, ये सब इकट्ठे होकर के उसमें डालते हैं, सब वो डालते हैं, रेवड़ी डालते हैं, मूंगफलियाँ डालते हैं, मक्की के कुछ वो भी डालते हैं, खील वगैरह। तो ये सारा क्या सिखाते हैं कि यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, और उस यज्ञ से हमें जीवन मिलता है। हमें नहीं, पूरी सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं सबको जीवन मिलता है, सुख मिलता है। यज्ञ जो है सुखों का साधन है। तो इससे हम देव ऋण से पूर्ण हो जाते हैं यज्ञ करने। और एक है ऋषियों का ऋण। ऋषियों का ऋण है जो ऋषियों ने परिपाटी हमें दी है, ऋषियों ने पद्धति हमें दी है, ऋषियों ने मर्यादा हमें दी है। अभी बता रहे थे अभयदेव जी के बारे में, उन्होंने एक बात कही है कि हम जिस बात को सुने उस पर विचार करें। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, अर्थात हमें सुनना चाहिए बड़े ध्यान के साथ में, और फिर उस पर मनन करना चाहिए, फिर निधिध्यासन अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। जो अच्छी बातें हैं, अच्छाइयाँ हैं, उनको जीवन में धारण करें, और जो बुराइयाँ हैं उनका त्याग करें। ये हमें पर्वों से मिलता है। आइए छोटा सा एक गीत और फिर समय हो जाएगा।
प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गुरूर दिल में, फिर क्यों गुरूर दिल में, इनका कदम जमीन का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी किसी का। दुखराज रतन हीरे, ये सोने के जमीरे, दुखराज रतन हीरे, ये सोने के जमीरे। जाते न साथ देंगे धन के भरे जमीरे, जाता है साथ में तो चलता है साथ में तो है नाम आदमी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गुरूर दिल में, फिर क्यों गुरूर दिल में, इनका कदम जमीन का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। तेरे का तुझको देंगे, तेरे पास जो है देंगे, तेरे का तुझको देंगे, तेरे पास जो है देंगे। अर्थी पे बांध कस कर चले चलो कहेंगे, चलता चलेगा कुछ दिन, चलता चलेगा कुछ दिन, तेरी नेकी और बदी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गुरूर दिल में, फिर क्यों गुरूर दिल में, इनका कदम जमीन का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। आया तो चलते देगा, नए वक्त टलते देगा। आया तो चलते देगा, नए वक्त टलते देगा। कोई कब्र में तो कोई मकसद में जलते देगा, मिट्टी में गिरते देगा, मिट्टी में गिरते देगा। भगवान आदमी का, प्रभु के सिवा तो कोई
ये थोड़े से विचार आप लोगों के समक्ष रखे। आशा है आपने बड़े तंचित होकर के सुना और अपने जीवन में भी उन अच्छी बातों को धारण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी